नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। इसमें हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ जानी थी इसकी पैरेललोग्राम के बारे में, और एक प्रॉपर्टीज और बची है, उसको हम जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे रेक्टेंगल और स्क्वायर की तरफ। तो अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो ये ज्योमेट्री चल रही है। ज्योमेट्री का चौथा या पांचवा वीडियो होगा आपके लिए। इसके पहले हम काफ़ी सारी वॉल्यूम, सरफेस एरिया और कई सारे अलग अलग टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाके आप वो देख लीजिए, तो आपको एक अच्छा फॉलोअप मिलेगा यहाँ के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो देख आए होंगे अभी तक। अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, फिर आइए आप इस वीडियो को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर बात चल रही है कि द बाइसेक्टर ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ रेक्टेंगल इज अ रेक्टेंगल। कहने का मतलब ये है यहाँ पर द एंगल बाइसेक्टर, मतलब अगर यहाँ पर एक ऐसा, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ऐसा ऐसा, और ये हमारा एक एंगल है। फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री है हमारे पास, ये हमारा 120 डिग्री। एक तो 120 डिग्री होना पड़ेगा ना, तो इसको हम 60 डिग्री बनाएंगे, इसको हम 90 डिग्री से बनाएंगे, इसको हम 30 डिग्री कर देंगे। कुल मिला के इसका एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो उसको आगे जब हम आगे बढ़ाएंगे तो वो हमारा आगे बढ़ेगा कुछ ना कुछ, और यहाँ से भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ेगा, और ये हमारा आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनेगा, छोटा सा एक रेक्टेंगल। तो वो जो रेक्टेंगल होगा वो हमारा रेक्टेंगल PQRS बनेगा। तो वो जो, और ये चीज़ जो बन रही है इसी को हम यहाँ पर एक हमारा रेक्टेंगल कह देते हैं, और ये हमारी प्रॉपर्टी है। इसके बाद यहीं से रेक्टेंगल का जन्म होता है। रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं इसका एग्जिस्टेंस क्या है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक टाइप का पैरेललोग्राम है जिसमें क्या है, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल हैं आपस में। सारे एंगल यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री हैं, सारे एंगल 90 डिग्री हैं हमारे पास सारे। इसके बाद इसका सम दोबारा वही 360 डिग्री। चलिए यहाँ से और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं हमको। अगर मैं नेमिंग करूँ इसकी ABCD, तो हमारे पास यहाँ पर AB बराबर है CD, AB बराबर है CD के, और AD बराबर है BC के। तो ये एक नई चीज़ है हमारे पास जानने के लिए। ऐसी इसके अलावा और कुछ चीज़ें बताई नहीं गई हैं हमको यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्क्वायर की बात करते हैं। स्क्वायर काफ़ी इंटरेस्टिंग सी एक चीज़ होती है, और ये रोम्बस से कैसे अलग होती है, और दूसरी चीज़ों से, रेक्टेंगल से और पैरेललोग्राम से कैसे अलग है, ये भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और अच्छी बात होती है अगर आप इसे जान के रखते हैं तो। अब यहाँ पर देखते हैं इसका स्क्वायर हमारे पास है क्या। स्क्वायर बेसिकली एक 4 साइड्स का एक क्लोज्ड एक फिगर होता है, जिसमें बेसिकली ये बात होती है सारी साइड्स यहाँ पर इक्वल हैं हमारे पास। सॉरी, ये भी मैं गलत बना रहा हूँ। सारी साइड्स यहाँ पर इक्वल है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ABCD, और हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, सारे एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हैं, क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं तो सारे एंगल भी बराबर ही होंगे हमारे पास। इसके बाद हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास, बस हमारे पास नेमिंग कर देंगे तो AB बराबर BC, AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। तो हमारे पास सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आ जाएंगी हमारे पास। इसके बाद हमारे पास और क्या है, डायगोनल्स आर, माफ़ कीजिएगा थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया यहाँ पर। देखते हैं यहाँ पर सही टाइम पे जाने का। स्क्वायर क्या चल रही थी ना हमारे पास यहाँ पर, यहाँ पर लिखा हुआ है द डायगोनल्स आर इक्वल टू द परपेंडिकुलर टू ईच अदर AC इक्वल्स टू BD। तो AOB बराबर 90 डिग्री। तो ये सब बातें आपके लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अब बात आती है रोम्बस की। यहाँ पर थोड़ा ढंग से लिखा नहीं है, थोड़ा सा एक ब्लर सा है, इसीलिए मैं आपको लिख के बताता हूँ यहाँ पर बात क्या हो रही है। रोम्बस की बात चल रही थी यहाँ पर। यहाँ पर सबकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने जान ली है, तो रोम्बस का मतलब क्या होता है उसको जानते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर ऐसा कुछ बन के आता है हमारे पास। ये हमारे पास ये हमारा 90 डिग्री बनकर आता है, ये भी 90 डिग्री बनकर आएगा क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर है। और इसको हम नेमिंग कर देंगे तो ABCD। तो हमारे पास ABCD से क्या क्या निकल के आएगा कि पहले सबसे सारी साइड बराबर है, ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड इक्वल। इसके बाद हमारे पास AD इज पैरेलल टू BC, और AB इज पैरेलल टू CD।
तो ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसकी फिनोमेना प्रॉपर्टी है। अब जो बोलना है आप बोल सकते हैं इसका, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सब में ये नहीं होता है। इसीलिए सारी रोम्बस में इसके सारे इसका जो परपेंडिकुलर होते हैं, इसके जो एंगल बाइसेक्टर, इसके एंगल बाइसेक्टर नहीं, इसके डायगोनल जो होते हैं वो आपस में 90 डिग्री में काटते हैं आपस में। तो ए ओ बी हमारे पास 90 डिग्री आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेसिकली होता क्या है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। एक क्वाड्रिलेटरल को इनने सर्कल के अंदर बंद कर दिया। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ मैं इसमें लिख के बताता हूँ आपको। एक हमारे पास सर्कल है ऐसा, और यहाँ पर एक ऐसा फिगर है। ये क्वाड्रिलेटरल बंद है, इसके अंदर थोड़ा सा यहाँ पर ये रफ अराउंड था जैसे, इसको आप इग्नोर करिए, इसी पॉइंट पर है ये, इसे भी थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, ये इसी पॉइंट पर है बिल्कुल। तो हमारे पास ए बी सी डी है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ चीज़ें और बताई गई हैं कि इसको अगर आप इसको बढ़ा देंगे हम आगे, तो हमारे पास बी, सबसे पहले तो ए और सी, अगर मैं बात करूँ किसकी, ए और सी की, तो इन बी और डी की, तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी ए प्लस सी अपोजिट एंगल का सम यहाँ पर 180 डिग्री होगा, और बी और डी का सम 180 डिग्री होगा हमारे पास। इसके बाद डी, इसके बाद सी बी ई, यानी कि सी बी और ई को हम यहाँ पर आगे चल के एक पॉइंट मान लें यहाँ पर। तो सी बी ई जो हमारा ये वाला जो एंगल है वो हमारा किसके बराबर होगा, ए डी सी के, इसके। तो ये हम जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द सर्कल इज ऑल्सो साइक्लिक। जो हमारे पास क्वाड्रिलेटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से, वो भी हमारा साइक्लिक ही कहलाएगा। अगर इसको हम यहाँ पर ऐसे करके बनाएं, तो जो अंदर हमारे पास बनेगा वो भी हमारे पास एक रेक्टेंगल ही बनेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके बाद बात आती है सर्कल की। सर्कल काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है जानने वाली, उसको आप अच्छे से पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाएगा। पेन मेरा, चलिए यहाँ से देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं सर्कल पर। सर्कल बेसिकली होता क्या है, सर्कल इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट विच लाई अराउंड अ प्लेन एट ए constant distance from a fixed point. Here the fixed point is for example O and called the center of the circle, and the constant distance fixed is called radius. इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए एक पॉइंट है O, इसके अराउंड फिक्स्ड डिस्टेंस पर मान लीजिए ये एक डिस्टेंस है, ये इसको हम मान लेंगे क्या, इसको पहले बात तो कुछ मान ही नहीं जाता, इसके अराउंड इसी डिस्टेंस पर इसके ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, तो ये हमारी रेडियस कहलाएगी सर्कल की। और सर्कल क्या कहलाएगा, इसके अराउंड ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी, ये भी, ये भी। मैं बहुत एक कॉमन सी चीज़ पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन अगर मैं यहाँ पर सर्कल की बात चल रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं कभी बताता ही नहीं मैं आपको। तो ये लोकस अराउंड सर्कल, यानी कि इस पाथ पर जो हमारी जो पॉइंट्स हैं वो सारे सर्कल से बराबर डिस्टेंस पर हैं। ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसे बताता हूँ मैं आपको, चलिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ये एक हमारे पास सर्कल कहलाता है, इसको हम एक सर्कल मान के चलेंगे। यहाँ पर किसी भी कोई भी एक सर्कल ले लें आप चलिए यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, एक ही को लेके चलते हैं ढंग से। एक मिनट बस एक मिनट, ये एक सर्कल है आपके लिए छोटा सा, इसको मान के चलें पूरे को आप। तो ये हमारे पास सर्कल आ चुका है। सर्कल से यानी कि ये एक सेंटर है बीच में ओ, और ये जो डिस्टेंस है सारी बराबर है आपस में। कुल मिलाकर जो सेंटर सर्कल है इसके अराउंड जितनी भी डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल आ रही हैं, तो इसी को हम सर्कल कहते हैं। और इसके बाद जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस कहते हैं, आर कहते हैं। जो हमारा सेंटर होता है उसको मान लेते हैं हम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी रेडियस कहलाती है, और इसका आसपास हमारा पेरीमीटर या सरकमफेरेंस कहलाती है डिस्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और थ्योरम है वो आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम क्या मान के चलते हैं, इसको सबको हटा दीजिए आप, एक सर्कल है फॉर एग्जांपल,
ये एक सर्कल है हमारे पास और ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन होगी फॉर एग्जांपल, ऐसे करके। सबसे पहले तो ये सर्कल है, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज़। ये हमारा क्या हो गया, रेडियस आर। ये हमारा क्या हो गया, आर। तो आर प्लस आर 2r, लेकिन पूरे को हम क्या लेके चलते हैं, अगर ये 180 डिग्री है तो इसको हम डायमीटर ले लेते हैं, इसको हम डायमीटर लेके चलते हैं। तो ये आपने बात जान ली, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर 2r होता है। इसके बाद अगर मैं इसको उसके थोड़ा सा नीचे लेके आ रहा हूँ, यानी रेडियस से, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, यानी कोई भी 2 पॉइंट मैं सर्कल से मिला दूँ, कहीं भी मैं 2 पॉइंट मिला दूँ सर्कल के अंदर ही, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ये मिले हुए हैं सब, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारी कॉर्ड कहलाएगी। तो कॉर्ड बेसिकली होती क्या है, इसको हम 2r लेके चलते हैं अभी भी। कॉर्ड बेसिकली होती क्या है, 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट अराउंड द सर्कल। इसको हम कॉर्ड, एक कॉर्ड हमारी डायमीटर भी होती है, तो एक प्रॉपर्टी होती है, अब याद रखने की ज़रूरत है आपको। इसके बाद हमारी सरकमफेरेंस की बात आती है। सरकमफेरेंस को हम डिनोट करते हैं 2πr से। सरकमफेरेंस बेसिकली होती क्या है, ये जो आपकी डिस्टेंस है ये, इसको हम कैसे काउंट करेंगे, तो उसको अगर हमें डिनोट बतानी है चीज़, तो उसको बताने का तरीका यही होता है, तो कि हम इसको पहले तो सरकमफेरेंस कहते हैं और इसको निकालने का तरीका होता है 2πr। तो आप 2πr करके इसको निकाल सकते हैं, ये हमारी सरकमफेरेंस हो जाती है। और कुछ यहाँ पर थ्योरीज हैं, कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं, उनको आप जान लें यहाँ पर। उसको मैं अलग टॉपिक में आपको बताऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ समझ में आएंगी। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, 10-15 मिनट से ज़्यादा रखता नहीं हूँ वीडियो, इसलिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।